मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th एंड 10th के लिए ये संधि चैप्टर का मैं आपको वीडियो बना के भेजता हूँ। मेरा नाम बामणिया प्रवीण कुमार है। अब संधि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद, संधि के उदाहरण सही समझाइए। तो संधि संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्ण या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, नर प्लस इंद्र इक्वल टू नरेंद्र, गण प्लस ईश बराबर गणेश। संधि के तीन भेद है। पहला है कि स्वर यानी एच संधि, दूसरा है व्यंजन यानी हल संधि, और तीसरा है विसर्ग यानी जो दो डॉट आते हैं उनको क्या कहा जाता है, विसर्ग। तो विसर्ग संधि। अब संधि के तीन भेद में हम पहले देखेंगे कि स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका एक डेफिनेशन यानी व्याख्या बता दूं कि दो स्वर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों अगर स्वर होते हैं तो उनको स्वर संधि कही जाती है। अब स्वर संधि के मुख्य 6 प्रकार है, एक्चुअली 5 प्रकार है। ये जो पांचवा और छठा जो स्वर संधि का जो प्रकार है वो प्रकार क्या है कि दोनों एक ही प्रकार में माना जाएगा। इसलिए देखा जाए तो उनके कितने के 5 प्रकार है, लेकिन अब हम यहाँ 6 प्रकार बताएंगे। पहला एक दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा ययादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि। अब बारी बारी हम एक एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि दीर्घ संधि, दीर्घ यानी बड़ा, आ प्लस आ आए तो आ यानी अ के साथ अ के साथ आ के साथ आ के साथ आ, जो भी आए तो आ ही होता है। ऐसे दूसरा बड़े ई के साथ छोटा ई, छोटा ई के साथ बड़ा ई, बड़े ई के साथ बड़ा ई, या छोटे ई के साथ बड़ा ई, कोई भी आए तो बड़ा ई यानी दीर्घ ही शब्द उनका आता है। ऐसे ऊ के ऊ के साथ ऊ के साथ ऊ यानी ऊ, ऐसे रू प्लस रू यानी बड़ा रू। ऐसे पहले एग्जाम्पल कि अ से संधि वाला कि सी प्लस आलय, यहाँ सी में देखो अ जो है वो अ प्लस आलय में आ, अ प्लस आ यानी आ, तो दीर्घ संधि क्या होगा, शिवालय यानी शिवालय। दूसरा है चरण प्लस अमृत, तो चरण में अ है, अमृत में अ है, अ प्लस अ बराबर आ, दीर्घ शब्द आया तो चरणामृत। ऐसे दूसरा शब्द है। अब उनके बाद पुष्प प्लस अंजलि, यहाँ पुष्प में अ है, अंजलि में अ है, छोटा छोटा यानी बड़ा यानी पुष्पांजलि। अब विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय, तो विद्या में आ, आलय में आ, विद्यालय। ऐसे पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक में अ, आलय में आ, दीर्घ संधि यानी पुस्तकालय। अब दीर्घ संधि जो है, अब उनके बाद सेकंड जो आता है वो गुण संधि। अब गुण संधि के अंदर आ प्लस ई, तो क्या ये हो जाएगा, आ प्लस उ अथवा तो उ, तो ओ हो जाएगा। अ प्लस रू बराबर अर हो जाएगा, आ प्लस रू बराबर अर हो जाएगा, अ प्लस आ प्लस रू बराबर अल हो जाएगा। जैसे राकेश, तो राका प्लस इस, तो आ ई, तो गुण संधि यानी क्या हो जाएगा, राकेश। ऐसे राजेश, तो राजा प्लस इस, राजेश।
अखिलेश तो अखिल प्लस इस तो अखिलेश। विवाह प्लस उत्सव तो विवाहोत्सव। ऐसे गुण संधि के धर्म प्लस इंद्र तो धर्मेंद्र, यहाँ धर्म में इंद्र में ई। अब नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र। अब आप देख सकते हो कि यहाँ नर, यहाँ अ है, यहाँ ई है, तो क्या हो गया नरेंद्र ए हो गया, यानी अ ई बराबर क्या हो गया ए हो गया। ऐसे परम प्लस ईश्वर तो यहाँ देखो परम म में अ जुड़ा हुआ है, ईश्वर में बड़ी की मात्रा है, इसलिए क्या हो गया ए परमेश्वर हो गया। यानी रामेश्वर तो राम प्लस ई रामेश्वर तो ए आ गया रामेश्वर। ऐसे सूर्योदय तो यहाँ सूर्य में क्या है कि अ है, उदय में ओ है, यानी अ प्लस उ बराबर क्या हो गया ओ हो गया, तो क्या हो गया कि सूर्योदय। इस तरह से क्या है कि ये जो संधि है वो संधि को क्या कहा जाता है कि वृद्धि गुण संधि कहा जाता है। अब आगे आता है कि वृद्धि संधि मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। जैसे आ प्लस ए हो तो ए, आ प्लस ओ हो तो औ, यानी वसुधा प्लस एव। तो यहाँ दा में क्या है कि आ शब्द जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि दा जो है उसमें आ लगा हुआ है और ए यानी आ प्लस ए, तो यहाँ देखो आ प्लस ए तो ए हो जाएगा, यानी वसुदेव। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो संधि है वो संधि कैसी है कि गुण यानी वृद्धि संधि है। अब उनके बाद हित प्लस एसी हितैषी, एक प्लस एक, यहाँ एक में अ, हित में अ, ए एक एक। ऐसे वन प्लस औषधि तो वन औषधि, यानी यहाँ भी आप देख सकते हो कि वन में अ औषधि में ओ। तव प्लस औषधि तव औषधि, यानी उसमें भी अ प्लस ओ बराबर ओ। उनके बाद वृद्धि संधि यानी मात्राओं में वृद्धि हो जाती है कि देखो ततः प्लस एव तो ततेव, यहाँ तत में अ ए मत प्लस ऐक्य मतेक्य अ प्लस ए। जल प्लस ओद जलोद अ ओ औ। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य आप प्लस ए। महा प्लस ओजस्वी महा ओजस्वी, यानी आ ओ औ। परम प्लस औसत परमौसत अ ओ औ। इस तरह से अब यण संधि के ई हो या उ हो, रु या लु हो, य तो ई का य, उ का व, रु का र, लु का ल। अधि प्लस आय तो अध्याय, जो अधि में यहाँ जो क्या है ध के बाद ई है। आप अगर सही से उसमें देखो तो यहाँ अगर आप देख सकते हो कि जो अधि जो है वो अधि शब्द में क्या है कि ई समाया हुआ है। यहाँ अधि देख लो एक बार कि अधि में जो है वह ई दी दिखाई देता है, तो द आधा प्लस क्या है ई, तो ई आ गया यहाँ और आ यहाँ है तो आ गया, तो ई प्लस या बराबर क्या हो गया या, यानी ई हो तो ई के साथ अगर कोई भी शब्द हो तो आ तो या। अब इस तरह से इति प्लस आदि तो इत्यादि, यहाँ इति में देखो तो जो है वो आधा है हो गया और ई निकल गया, तो यानी ऐसे हम लिख सकते हैं कि त प्लस ई, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया कि ये जो ई है वो ई यहाँ हमने रख दिया, फिर आ तो या। ऐसे प्रति प्लस एक तो प्रत्येक, अति प्लस आवश्यक तो अत्यावश्यकता, या प्रति प्लस अक्ष तो प्रत्यक्ष, प्रति प्लस आघात तो प्रत्याघात, अति प्लस अन तो अत्यंत, यानी इस तरह से संधि होती है। अब जो आगे है वो यण संधि है।
यानी सु प्लस अस्थि। तो सु में अगर हम देखेंगे यहाँ तो क्या है कि स प्लस उ, ये उ आ गया और अ तो यहाँ है, तो उ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है कि वह हो जाता है। क्या हो जाता है कि वह हो जाता है, तो स्वस्ति हो जाएगा। यहाँ ई प्लस अ प्लस य, अत्यल्प, अति प्लस अल्प, अत्यल्प। ई प्लस अ प्लस य, देवी प्लस अर्पण। यहाँ देखो ई, दिव्यार्पण। फिर उ प्लस अ व, सु प्लस आगत, स्वागत। तो उ प्लस आ व, वधु प्लस आगमन, वध्वागमन। रु अ र, पितृ प्लस आज्ञा, पितृज्ञा। रु अकारम लुकार। अब अयादि संधि कि ये ओ ऐ, यानी ये हो तो ऐ, ए हो तो आय, ओ हो तो औ, ओ हो तो आव। ऐसे गाय का तो गौ प्लस ई का, तो ये आया यहाँ ये आया। तो यहाँ अगर देखें तो क्या हो जाएगा कि गायिका, गौ तो गायिका। उनके बाद 9 प्लस ई तो ओ, 9 में देखो ओ है, ई तो यहाँ है तो यहाँ, तो औ प्लस ई आगे हमने यहाँ देखा था कि देखो कि यहाँ हमने जो देखा तो ओ, बरोबर, तो क्या हो जाएगा आओ हो जाएगा। यहाँ हमने देखा ओ तो आए। ऐसे बो प्लस अन तो भवन, यानी यहाँ ओ ब, जैसे ब है प्लस ओ तो भवन। पो प्लस अन तो पो, प प्लस ओ पवन। चे प्लस अयन तो चयन, ए चय, अय प्रत्यय। तो पो प्लस इति भवती, पो प्लस अक तो पावक, पो प्लस अन तो पावन, ने प्लस अक तो नायक। इस तरह से संधि होगी। अब अयादि संधि। अब अयानी संधि में क्या है कि से प्लस अन अयन तो सयन, ये है स में। ने प्लस अयन तो नयन। आप ब्रैकेट में जो शब्द है, यहाँ का लास्ट वाला शब्द देख लेना। ब्रैकेट में आप देखो तो यहाँ का जो ध्वनि अलग करके लास्ट वाला शब्द अगर आप देखते हो तो क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या है। यहाँ ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, से प्लस अन सयन, ने प्लस अक नायक, गौ प्लस अक गायक, के प्लस ई का गायिका, प्लो प्लस अनम पवनम, बो प्लस अवन भवनम, पो प्लस अक पावक, यानी सी प्लस अक सावक, दो प्लस अक यानी धावक। इस तरह से इनकी संधि बनती है। अब 6 नंबर का जो है यानी स्वर संधि के अंदर पूर्व रूप संधि, यानी ए प्लस अ, तो जिनको क्या बोला जाता है, ये जो शब्द है उनको अवग्रह बोला जाता है, तो उनको अवग्रह बोला जाता है। यह ओ प्लस अ तो ए एस टाइप का जो है उनको क्या बोला जाता है, अवग्रह बोला जाता है। उदाहरण देखेंगे कि हरे प्लस अत, तो यहाँ क्या है, ये आ गया। पहले यहाँ देखेंगे कि विष्णु प्लस अत्र तो विष्णुअत्र, तो अत्र, अत्र का क्या हो गया कि अवग्रह अ हो गया। सो प्लस अवदत तो सो अवदत। फिर रामो प्लस अहसत तो रामो अहसतम, ये जो अवग्रह रखा गया है। को प्लस अपि तो को अपि, यहाँ भी ऐसे अ प्लस ए तो अ ए, यानी अंत्य प्लस अपि तो अंत्य अपि, ते प्लस अत तो तत्ते अत्र, हरे प्लस अव तो हरे अय, मे प्लस अंतक तो मे अंति के, दीद प्लस अहंति तो दीद अहंति। ऐसे पूर्व रूप में अवग्रह अगर होता है तो ए प्लस अप अ, ओ प्लस अ। उदाहरण देखेंगे कि हरे प्लस अतः हरेत, लोके प्लस अस्मिति लोकेस्मिन, विद्यालय प्लस अस्मिन विद्यालयस्मिन, विष्णु प्लस अव विष्णु अव, रामो प्लस अधुना रामो अधुना, लोको प्लस अयम लोकोयम। अब उनके बाद आपको जो मुख्य संधि में हमने आगे देखा था, सबसे पहली स्लाइड में जो हमने यहाँ बताया था कि जो संधि के जो है वो 3 भेद होते, ऐसा हमने बताया था कि
संधि के 3 भेद बताया था, उसमें हमने क्या है कि पहले आपको ये स्वर संधि के बारे में बताया। अब सेकंड जो है वो व्यंजन संधि है। जो व्यंजन संधि अब किसे कहते हैं उनके बारे में, तो व्यंजन संधि के बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो उनके प्रश्न टाइप में क्या है कि कुछ बातें रखी गई है, तो ध्यान से देखना कि प्रश्न है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ, मिल के जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि में 2 वर्ण एक वर्ण व्यंजन या दोनों वर्ण व्यंजन हो सकते हैं, किंतु दोनों वर्ण स्वर नहीं हो सकते हैं। जैसे दिक प्लस गज, तो दिग्गज। यहां देखो तो क जो है, यहां अगर आप देखो क, तो क जो है वो क क्या है के व्यंजन है, यहां ग व्यंजन है। यहां व्यंजन हो से व्यंजन वर्ण की है दिग्गज। फिर अभि प्लस सेक, तो अभिषेक, यहां बी तो ई है और यहां स, तो यहां स्वर से व्यंजन वर्ण का मेल हुआ है। फिर आगे सत प्लस चित, तो त यहां ची, सचित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। यहां व्यंजन से व्यंजन एवं व्यंजन से स्वर मेल हुआ है। फिर सट प्लस मार्ग यानी सन मार्ग, उत प्लस ननि यानी उन्नति। दूसरा है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अब हमने ये जो क्या हो गया कि व्यंजन संधि हो गई, लेकिन हमने जब तीसरा प्रकार बताया था ध्वनि संधि का, उसमें लिखा है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ये प्रकार आपको बताया था कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो अब उनके बारे में हम देखेंगे, विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे तो उसमें जो बताया गया है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो उदाहरण सही समझाओ। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे कि मनः प्लस रथ यानी मनोरथ। विसर्ग संधि के नियम, पहला नियम है, उसके कुछ नियम है देखो कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। च या छ हो तो अगर ट ठ हो तो स, और त थ होने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निश्चय, निह प्लस चय, तो यहाँ निह के बाद 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं और बाद में क्या आया, च आया। तो यहाँ हमने देखा कि च या छ के बाद हो तो क्या हो जाएगा, स। तो यहाँ निश्चय में जो स जो है वो स आधा हो गया है, बरोबर। इस तरह से क्या है कि विसर्ग संधि बन जाती है। अब उनके बाद सेकंड है, यदि नी प्लस छल तो निश्चल, यानी यहाँ देखो तो छ है, तो यहाँ क्या है, च या छ, ऐसा हमें आगे बताया ही गया है कि च हो या छ। फिर दूसरा, यदि विसर्ग से पहले अ और हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण यानी य र ल व ह आए तो विसर्ग संधि का ओ हो जाता है। जैसे यस्य प्लस गान, तो ये स है, तो यहाँ क्या बताया, विसर्ग संधि से अ के बाद किसी भी वर्ण का तृतीय वर्ण चतुर्थ या पंचम, तो यशो गान, तो यहाँ क्या हो गया, ओ हो गया, यशो गान। उनके बाद तीसरा कि यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तो बाद में क ख प फ आए तो स हो जाता है। जैसे प्राण प्लस निह प्लस प्राण, तो नी, तो यहाँ प्र आया तो क्या हो गया, स हो गया, निष्प्राण। फिर नी प्लस सल, तो यहाँ नी आया तो ई आ गया, यहाँ नी में ई आ गया तो यहाँ स हो गया, यानी यहाँ बताया इनके ई हो, तो यहाँ प, तो फ यानी फ आया, यहाँ देखो यहाँ फ आया तो निष्फल, इस तरह से हो गया। फिर यदि विसर्ग के पहले इकार का उकार हो तथा बाद में अ ग ग फिर थ म द म वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर र या र
या तो र हलंत आधा, ये जो है वो र हलंत आधा है, यानी इस तरह से लिखा हुआ है, हो जाएगा। जैसे नी प्लस आशा तो निराशा, नी प्लस धन तो निर्धन। उनके बाद पांचवा नियम, यदि विसर्ग से पहले अ हो तो बाद में क ख प फ से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा है वैसे, जैसे यहाँ देखो प्रातः काल लिखा है तो यहाँ प्रातः काल ऐसा ही है। पयोपान तो पयोपान। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो बाद में र आए तो इनके स्थान पर ई आए तो ओ स्थान पर उ हो जाता है। जैसे नी प्लस रव तो नीरव, वही का वही डॉट निकल गया और बड़ी ई हो गया। यहाँ जो नी है छोटी, उनको बड़ी। नीरस तो यहाँ भी देखो बड़ा ई। सातवां रूल्स है कि यदि विसर्ग के पहले और बाद में अ हो तो ओ हो जाता है और बाद वाले अ का वो लोप हो जाता है। जैसे अहकर अवग्रह, जो आगे हमने देखा वही हो जाता है। जैसे प्रथम प्लस अध्याय तो प्रथमो अध्याय, यहाँ अवग्रह रखा गया। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तो बाद में क आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे कि नमः प्लस का नमस्कार तो यहाँ नमस्कार स हो गया। और लास्ट वाला है बा प्लस का तो भास्कर स हो गया। इस तरह से अपना जो ये संधि का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।